Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ कि अक्सर आपने मुझसे भी सुना होगा, नेवल सर की अगर आपने बुक पढ़ी है वहाँ भी आपने बहुत जगह ये पढ़ा होगा कि मैनिफेस्टेशन जब आप उसको फोर्स करना बंद कर देते हैं तो अपने आप कैसे हो जाता है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी में आपने देखा होगा जहाँ लोग आके ये बात बता रहे हैं कि जब मैंने अपने एसपी की तरफ ऑब्सेस होना बंद कर दिया तो एसपी ने खुद आके मुझसे बात करना स्टार्ट किया। जब मैंने उस जॉब की तरफ ऑब्सेशन बंद कर दिया तो वो जॉब का मेल मेरे पास खुद आ गया। या जब मैंने उन पैसों के लिए ऑब्सेस्ड होना बंद कर दिया तो वो पैसों का फ्लो मेरे पास अपनी तरफ खुद आने लग गया। तो ऐसा क्या है जो बार बार हमें ये एहसास कराता है कि हमें अपनी डिज़ायर को चेज़ नहीं करना चाहिए, उसको फोर्सफुली मेक इट हैपन वाले एटीट्यूड में नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज़ अ बुक, आई डोंट नो आपने पढ़ी है नहीं, बाय नेवल गॉडार्ड, जिसका नाम है रिलैक्स मोर ट्राई लेस, द ईजी पाथ टू अबंडेंस। अगेन ये इसमें बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह इंक्लूडेड हैं, बट सेम सिनेरियो जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक डिज़ायर के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब भी आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज़ कॉन्शियसली, आपको उतना ही रिलैक्स हो जाना चाहिए। अभी यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो एक 3D लॉजिकल पर्सन जो है, जो 3D माइंड से ऑपरेट होता है, वो ये चीज़ ठीक से अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम उनका माइंड इस चीज़ पे लगा रहता है कि 3D में मेरे साथ ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जबकि मेरे इमेजिनेशन में तो मेरे पास जॉब ऑलरेडी आ चुकी है, मेरी शादी ऑलरेडी एसपी के साथ हो चुकी है, मुझे ऑलरेडी वो अमाउंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन 3D में इसके कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रॉपर समय पर नहीं आता, या तो डिले हो जाता है, या उसमें और ज़्यादा स्ट्रगल्स आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा है नेवल सर ने, रिलैक्स मोर एंड ट्राई लेस, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास एज क्लाइंट आते हैं, मैं उनके बारे में ये एग्जांपल दूंगी। जैसे एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर आप देखिए बहुत ही क्वाइटली, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बहुत शांति से जब आप पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, आप उनको नेचुरली याद कर पाते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से डीपली उसको अंडरस्टैंड करके माइंड में, मेमोरी में रिटेन कर पाते हैं, राइट। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हो, आपको एग्ज़ाम की तो टेंशन है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम शायद एक हफ्ते के बाद है, बट क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं इस 7 दिन में इसको एक बार भी ढंग से रिवाइज कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो पैनिक मोड है वो स्विच ऑन हो जाता है। और एकदम से क्या आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर ना एंजाइटी शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाएगी, हर चीज़ रटने की कोशिश आप करने लग जाएंगे, दिमाग ऑटोमेटिकली आपका काम करना बंद कर देगा, ब्लॉक हो जाता है। सिंपल से सिंपल चीज़ भी पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, वो दिमाग में रिटेन नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप ऑब्सेस करते हैं, डाउट करते हैं या फोर्स करते हैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, तभी डिले क्रिएट होता है, तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तभी स्ट्रगल क्रिएट होता है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में। ठीक है, अभी नेवल सर की अगर हमने टीचिंग अच्छे से पढ़ी है तो उन्होंने हमें एक ही बात बार बार सिखाई है, आपकी इनर स्टेट से ही आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट होता है। यानी योर इनर स्टेट क्रिएट्स द आउटर वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज योर मिरर। ओके, मतलब दुनिया आपके अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करती है। और 2 मेजर फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को होल्ड करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, दैट इज़ नंबर 1 इज़ योर फीलिंग एंड द सेकेंड 1 इज़ योर अजम्पशन। अगर आपके अंदर डोमिनेंट फीलिंग हमेशा पॉजिटिव है, ट्रस्ट मी, आपके सर्कमस्टांसेस बट ऑब्वियस चेंज होंगे ही होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट, इट इज़ अ लॉ। अगर आपने अजम्पशन को पॉजिटिव बना के रखा हुआ है, चाहे कितने ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके डिज़ायर के प्रति आपकी अजम्पशन सॉलिड है और अगर वो पॉजिटिव है और आपने उसको स्टिक करके रखा हुआ है, बिल्कुल आप ज़ीरो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने 3D सर्कमस्टांसेस को, देखिए एक समय आएगा। और मैंने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर शेयर किया है, चाहे वो एसपी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं सर्कमस्टांसेस, बट उनको जो चीज़ चाहिए थी वो मिली। भले उसमें शायद 1 महीना, 2 महीना, शायद 2 हफ्तों का टाइम लगा होगा, लेकिन उनको मिला वही जो उन्होंने डिज़ायर किया था। तो फिर वही बात आती है ना कि हमारे ही अंदर जब सारी पावर है तो हम अपनी पावर को ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं करते।
ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका डोमिनेंट थॉट क्या चल रहा है, यानी डोमिनेंट जो अजम्पशन है आपकी डिज़ायर को लेकर वो आपके मन में क्या चल रहा है, और दूसरी बात डोमिनेंट फीलिंग आपके मन में क्या चल रही है। भी होता क्या है, जब आप एक विश को, जो भी आपकी डिज़ायर है, जब उसको आप फोर्स करते हो, जैसे बार बार एफर्मेशन रिपीट करो, अंदर से डर लगा किसी भी बात को, एग्ज़ाम का डर लगा, एसपी ने अनब्लॉक नहीं किया, जॉब को लेकर टेंशन है, पैसे नहीं मिले मुझे अभी तक जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलना था, लोन की किस्त अभी तक नहीं गई है, प्रमोशन अभी तक नहीं मिला, जो भी डिज़ायर है आपकी, अगर कहीं थोड़ा सा भी आपका मन जो है वो पैनिक कर रहा होता है, आप फटाफट उसके बारे में एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आप रिपीट करना चालू कर देते हैं, या दिन भर आउटकम का वेट करते रहते हैं। जैसे अभी मेरी कल एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मेरे से बात किया तो वो बताने लगे कि ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, और होता क्या है कि मैं जब भी ऐसे परेशान होता हूँ तो अपने 4D स्टेट में बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, और इतना ज़्यादा कई बार उनके साथ हो जाता है, ये इतना ज़्यादा रिपीटेशन हो जाता है कि उनके हेडेक शुरू हो जाता है। ये सब जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम डिज़ायर को अपने ऊपर फोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली आप लैक का सिग्नल भेज रहे हो जब भी आप ये काम कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि आप ये बात कह रहे हो मैं आउट ऑफ लैक, आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ वरीनेस मैं ये डिज़ायर को चाहता हूँ। तो डिज़ायर को चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास डिज़ायर नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है क्या चीज़ आपके माइंड में डोमिनेंट चल रही है? लैक, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। आपका दिमाग ये सिग्नल पकड़ रहा है, और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से ही 3D का क्रिएशन होता है, सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा लैक लेकर आने लग जाता है आपकी 3D रियलिटी में। तो प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, क्या पहले आपने उसको जानने की कोशिश किया? ठीक है, और जब आप रिलैक्स होते हो, आप ये ऑलरेडी अज्यूम करके बैठे हो ये ऑलरेडी मेरा है। सिंपल फॉर्मूला मैं हमेशा बताती हूँ, इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड्स आई, यू कैन हैव इट इन योर 3D। तो अगर मैंने अपने मन की आंखों में यानी इमेजिनेशन में मैंने अपनी चीज़ों को पूरा होता देखा है, दैट मीन्स वो रियलिटी एग्जिस्ट करती है ना। मुझे सिर्फ उस जो ड्रीम को मैंने इमेजिनेशन में पूरा होते देखा है, सिर्फ उसको सच मान के ये अजम्पशन होल्ड करके अपने माइंड में रखनी है। सिर्फ इतना सा गेम है, मुझे उसके लिए ऑब्सेस नहीं करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी के पूरे जो रास्ते हैं वो उस डिज़ायर की तरफ नहीं मोड़ देने हैं। नहीं, वो डिज़ायर मेरे से छोटी है। आपको हमेशा ये बात अपने मन को दोहराते रहना है कि डिज़ायर से मैं नहीं हूँ, मेरे से डिज़ायर है। भाई मेरे अंदर से बाहर आई है डिज़ायर। तो क्रिएटर कौन है डिज़ायर का? आप हो ना क्रिएटर। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? आप हुए। तो डिज़ायर के पीछे आप कैसे भाग सकते हो? आप सोचो थोड़ी देर के लिए ज़रा, समझ रहे हैं आप? तो जब भी आपने ये कूल होके, बिल्कुल चिल होके आपने अपनी अजम्पशन पर काम करना शुरू कर दिया, अपनी इमेजिनेशन को सत्य मानना शुरू कर दिया, उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर होल्ड करना शुरू कर दिया कि येस दिस डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन, इट इज़ ऑलरेडी डन, तब आपका मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करना आपकी 3D रियलिटी में स्टार्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट हैं, अब तो काफ़ी पुराने हो गए, तो पिछले साल की बात है, उनका मतलब हर एक हफ्ता बीतता नहीं था कि उनका हर तीसरे चौथे दिन मेरे पास एक लंबा चौड़ा सा मैसेज आता था। एंड ही डजंट लिव इन इंडिया, वो कहीं बाहर रहते हैं यूएई साइड में। तो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद थी इस बार तो पूरा प्रमोशन मुझे मिलना था, और मेरा जो पिछले 3 सालों का काम है, मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा गया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, और सारे जो मेरे सीनियर्स हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट आई इवन टोल्ड माई वाइफ कि इस बार प्रमोशन मिलेगा तो सैलरी इतनी % हाइक हो जाएगी, उसके बाद बोनस भी मिलेगा, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये काम करेंगे। और उसके बाद अचानक से इतना सब कुछ बिल्कुल प्रोसेस जो था वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन सारी बातें ठप हो गई। अब मैं तब से पैनिक कर रहा हूँ, मैं तब से परेशान हो रहा हूँ कि चल क्या रहा है, क्या मेरी पोजीशन किसी और को दी जा रही है, क्या वो जो प्रमोशन है वो मुझे नहीं मिलेगा, क्या मैंने कोई गलती कर दी इस दौरान। मतलब ही वॉज ओवर थिंकिंग द एंटायर सिनेरियो लाइक एनीथिंग। हर दूसरे तीसरे दिन वो HR से जाके बार बार इंटरनल मैटर में पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, कभी वो रोज़ उठा के, मतलब वो खुद मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं रोज़ रात को मेल चेक करता रहता हूँ कि शायद अब मेरे पास मेल आया होगा, शायद अब मेरे पास मेल आया होगा। एवरी डे ही वॉज गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस। अपने फ्रेंड से जब बात करें, उनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी और को तो कभी ऐसा तो नहीं है, कोई और पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है, या जिसको सोचा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है इस प्रमोशन के लिए। तो ही वॉज लाइक कम्प्लीटली इन मेस कि भाई मेरे साथ तो मेरा प्रमोशन मेरे हाथ से जा चुका है।
क्योंकि ये उनकी सेकंड जॉब थी। फर्स्ट जॉब जहाँ पर वो पहले जब मेरे साथ जुड़े थे तब उनकी फर्स्ट जॉब में उनको सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया मिला था, बट बिकॉज ही हैज़ चेंज हिज हाउस उन्होंने एक दूसरी जगह अपना जॉब कर लिया, और ये पहली वाली कंपनी से बेहतर थी, उसके लिए भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो मैंने उनको वही समझाया, मैंने कहा आप इतना ज़्यादा भूल कैसे गए हो कि भाई क्रिएटर आप ही हो, आप इतना ऑब्सेस क्यों हो रहे हो अपनी डिज़ायर के लिए। ठीक है प्रमोशन ही है ना, आपसे बढ़कर तो नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन मुझे इस तरीके से अब मिल जाना चाहिए, ये आपकी सोच है, ये आप अपने आप को हाउ और व्हेन में फंसा के अपने तरीके से सोच रहे हो कि हाँ क्योंकि मैंने काम अच्छा किया, क्योंकि मैंने इन बॉसेस की बातें मानी, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को खुश रखा, तो भाई ये जो कमिंग क्वार्टर है इसमें मेरे को प्रमोशन मिल जाना चाहिए। अब क्योंकि उनका ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि जो चीज़ें उनके फेवर में पहले हो रही थी वो उन्हीं के अगेंस्ट में चलने लग गई, यानी जो लग रहा था कि बस 2-4 दिन में मेरे पास मेल आना है वो और ज़्यादा डिले हो गया। एंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 डेज़ या पता नहीं आई थिंक 2 वीक्स, क्योंकि काफ़ी पुरानी स्टोरी हो गई है अभी ये, उन्होंने मुझे मेल किया कि हाँ जब मैंने इस पर काम करना छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है भाई नहीं देना है मत दो प्रमोशन, कोई बात नहीं, मैं अगले साल अपना वेट करूँगा प्रमोशन का, अब और मेहनत करूँगा अपने काम के लिए। जब उन्होंने इस चीज़ पर ऑब्सेस करना बंद कर दिया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया, उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी कि भाई नया घर खरीदा है, लोन की किस्तें कैसे जाएंगी, अगर वो सैलरी का बड़ा पोर्शन हमें नहीं मिला, इंक्रीमेंट अगर नहीं मिला प्रमोशन के हिसाब से तो कैसे होगा। बिकॉज ऑफ दैट फियर ही वॉज ऑब्सेसिंग ओवर दिस प्रमोशन डिज़ायर। और क्योंकि वो डिज़ायर में इतना ज़्यादा उनका जो माइंड था, उनका जो ऑब्सेशन वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो भूल चुके थे कि वो डिज़ायर से ऊपर हैं, डिज़ायर से नीचे नहीं है, डिज़ायर उनके ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप। एंड आफ्टर 2 वीक्स और सो ही हैज़ रिसीव द मेल, ही हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल पैकेज, जो उनका जो इंक्रीमेंट था वो बहुत अच्छे से मिला उनको, उनकी इतनी तारीफ हुई उस मेल में जो उनके बॉसेस ने उनको लिख के बताया, उनके जो HR हैं उन्होंने इतने अच्छे से उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड ही वॉज सो हैप्पी, मतलब एक अच्छा खासा उन्होंने रिप्लाई भेजा था मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी का। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस होंगे, आप ये कंटिन्यूसली माइंड को सिग्नल भेज रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, ठीक है। और जब आपका ऑब्सेशन इतने लेवल पे हो जाएगा ना, दिस गोज फॉर एनी डिज़ायर, मतलब ये तो मैंने आपको अपने ही क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया, लेकिन आप कोई भी अपने आप को जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मेरा ऑब्सेशन बड़ा हुआ है और मैं डिज़ायर को अपनी चेस कर रहा हूँ या चेस कर रही हूँ, आप खुद देखेंगे कि आपको कुछ और नज़र आता ही नहीं होगा उस डिज़ायर के अलावा, हर सेकेंड थॉट में वो डिज़ायर का ख्याल आता होगा। तो ऑब्सेशन नहीं है तो और क्या है, समझ रहे हैं आप। परेशानी बेसिकली यहाँ होती है, इसका मतलब ये है कि जब आप इमेजिन करते हैं तो फील करते रहिए कि जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप तक आ चुकी है। नाउ यू आर अ बिगर पर्सन। किसी को मुझे ये समझाना पड़ता है, जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं हमारी तो फाइनेंशियल हालत जो है वो इतनी ख़राब है, आपको पता नहीं है हम कैसे दिन निकाल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, उनके ख्वाब हैं कि जितना वो अभी कमा रहे हैं उसका 10 टाइम्स उनको एकदम से नेक्स्ट मोमेंट से ही मिलना चालू हो जाए, चलो ठीक है, वो भी बात सारी। जब तक आपका इंटरनल लेवल पे अभी आप अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल, छोटे बच्चों को भी जो समझ में आ जाएगा, मैं उस तरह से आपको समझाती हूँ लैंग्वेज में, कि आप अगले सेकंड में अपने आप को राजा वाली पोजीशन पे देख रहे हो। अभी कहाँ हो आप, अभी आप बिल्कुल नीचे लेवल पे आके बैठे हुए हो कि बिल्कुल जी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आपकी हो रखी है। गॉड फॉरबिड मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है। एकदम से माइंड शिफ्ट आपका होगा क्या? जब तक आप इंटरनल लेवल पे राजा जैसा फील नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आप वो सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करोगे? आपको लगता है आप अंदर से जैसा नेगेटिव फील कर रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्रिएट करने लग जाएगी? ऐसा है क्या? लॉ तो ऐसे काम नहीं करता है। लॉ तो सिंपली ये कहता है जो मानोगे खुद के बारे में, जो अज्यूम करोगे खुद के बारे में, जैसा फील करोगे खुद के बारे में, वैसी ही दुनिया में आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। सीधा सीधा लॉ का फंडा जो है वो ये है। आपको लगता है आप ऑलरेडी बहुत नीचे लेवल पे हैं, आप बहुत हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और पूरा फोकस भी उसी पे है, तो माइंड में तो जब ये चीज़ चल रहा है तो यही चीज़ और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। आप किसी भी जो एक अच्छी पोजीशन पे बंदा पर्सन बैठा है उससे कभी आप बात करके देखिए, वो मानता है कि वो डिज़र्व करता है इस पोजीशन पे बैठना। वो हर समय अपने पोजीशन का टाइटल लेके यहाँ अपने शर्ट पे टैग लगा के नहीं घूम रहा होता है। उसका माइंडसेट ऐसा है, दैट्स व्हाई ही कैरी दैट एटीट्यूड।
दैट्स वाई ही इज़ वॉकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, ही इज़ हैविंग दैट कॉन्फिडेंस। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको दूर से झलक के दिखाई दे जाएगी। वो ऑरा उसका अपने आप में इतना बढ़िया मतलब आपको दिखाई देगा कि दूर से आप पहचान जाओगे, नहीं ये आम इंसान नहीं है। वो कैसे दिखता है आम इंसान? आम इंसान में और एक कॉन्फिडेंट पर्सन में जो लाइफ में कुछ अचीव करके बैठा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उनके पर्सनालिटी में वो ऑरा झलकता है, वो कॉन्फिडेंस झलकता है। और वो तभी आएगा कॉन्फिडेंस जब आप ये बात मान के चलेंगे कि जो मुझे चाहिए वो मन में मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, मैं उतना डिज़र्व करता हूँ, ये डिज़ायर मेरे से बड़ी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ा बड़ा कुछ इमेजिन कर सकता हूँ। क्योंकि इमेजिनेशन में अगर मैंने कोई चीज़ देखी है 100% वो मेरे लिए बनी हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अगर हमें अपने आप को ऑब्सेशन से बचाना है, हमें अपने आप को डिज़ायर को चेस करने से बचाना है, हमें उसको फोर्स करने से अगर खुद को बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने डिज़ायर के एक जो हाउ और व्हेन का प्रोसेस है ना, कि भाई हाउ हो गया प्रोसेस, व्हेन हो गया टाइम। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, पहला क्वेश्चन ही मैं यही पूछती हूँ कि आपका लिमिटिंग बिलीफ जो हाउ और व्हेन का है, क्या ये आपके अंदर ऑलरेडी मतलब आपने संजो के रखा है इस लिमिटिंग बिलीफ को, या आप बिल्कुल चिल होके बैठे हो कि हाँ डिज़ायर तो मेरी अपनी ही है? अगर आपका माइंड ऑलरेडी इस बात को मान चुका है कि माइंड में जो चीज़ मेरे उत्पन्न हुई है, जो चीज़ ने बर्थ लिया है, वो मेरे पास पहुंचने के लिए बर्थ लिया है, दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंट क्रिएटर हैं। लेकिन जब भी आप 3D सर्कमस्टांसेस को अपने से ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और आप हाउ और व्हेन में फंस रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ अ ग्रेट क्रिएटर। ओके, तो हाउ और व्हेन में फंसना नहीं है, इस पर फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि हाउ और व्हेन आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आप हैं क्रिएटर, क्रिएटर का काम है अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, क्रिएटर का काम है लिव इन द एंड, क्रिएटर का काम है फीलिंग इज द सीक्रेट। इन बातों पर ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो, खुद को ना उस स्टेट में लेकर जाइए जहां आपको पॉजिटिव फील होता हो, जहां आपको ये फील होता हो कि भाई जो मुझे चाहिए ना वो मेरा लैक नहीं है, वो तो मुझे दिख रहा है, ये रहा मेरे सामने, सब कुछ हो रहा है। मेरा एसपी मुझे गले लगा के कह रहा है अरे भाई मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मेरे को तुम ही चाहिए लाइफ में, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, मुझे दिख रहा है। वो कहीं नहीं जाएगा आपका पर्सन आपको छोड़ के। ट्रस्ट मी, आपको भले दिख रहा हो उसकी। अभी आज मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे कहा आपसे मैंने कोचिंग लिया था बट मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हो गया कि जिस एसपी को मैं मैनिफेस्ट कर रही थी उसने मुझे मैसेज किया कि भाई XYZ डेट पे उनकी तो शादी फिक्स हो गई है। नाउ इट इज़ अप टू हर वेदर शी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट। और मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि भाई इस पूरे ड्यूरेशन में जब आपने रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया था, आपके अंदर इंटरनल लेवल पे भाव क्या चल रहे थे? इंटरनल लेवल पे आपकी जो फीलिंग्स थी वो क्या चल रही थी? आप अंदर से कहीं ना कहीं डर में जी रहे थे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप बस ठीक है रूटीन करने के लिए कर रहे थे, या मन में चल रहा था वाकई में कि पता नहीं होगा कैसे? क्योंकि हाउ और व्हेन तो पक्का डेफिनेटली है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन को ठीक से नहीं किया है, यानी अगर आप कॉन्शियस क्रिएशन जब कर रहे हैं तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को वैल्यू कम देके 3D की तरफ फोकस ज़्यादा है, तो 100% चीज़ें आपके लाइफ में उन्हीं का रिफ्लेक्शन डिलेड फॉर्म में 3D लेकर आता है। 3D में बाहर से कुछ नहीं आता है, हर चीज़ आपका क्रिएशन है। हर एक चीज़, एवरी सर्कमस्टेंस, एवरी पर्सन, एवरी डायलॉग कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन इज योर क्रिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को इस माइंडसेट में रखिए कि क्रिएटर मैं हूं, मुझसे 3D है, 3D से मैं नहीं हूं। दूसरा, जब कभी माइंड आपका परेशान होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने आप को उस स्टेट में लेकर जाने की जहां ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लास्टली, जब भी आपको टेंशन लगे, जब भी आपको ऑब्सेशन फील हो, खुद को प्लीज रिमाइंड कराइए आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन। वापस से फॉर्मूला पर जाइए, इफ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई कैन हैव इट इन माई 3D। वापस से बेसिक पर जाइए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना सुन के भी आपको कितनी पॉजिटिविटी आ रही होगी,
राइट तो ये चीज़ें आपको करनी है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रैक्टिकल गाइडेंस टू गेट इन टू द स्टेट ऑफ बीइंग द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. आप चुपचाप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप वापस से सीट बिहाइंड द व्हील्स, जो कार की सीट होती है ना, उस पर हम जो स्टीयरिंग होता है उसके पीछे आके बैठ जाते हैं तो हमारे हाथ में कंट्रोल हो जाता है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. यू विल सी, यू विल नोटिस दैट येस यू हैव गॉट द कंट्रोल बैक इन योर हैंड. इसलिए कहा गया है नेविल सर के द्वारा, रिलैक्स मोर, ट्राई लेस. ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अपने मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए. मैनिफेस्टेशन एक स्ट्रगल नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक पावर है आपके अंदर. आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं और आपको सिर्फ ये करना है कि सिर्फ इस पावर को एक्सेप्ट करना है. इसमें कोई डाउट क्रिएट नहीं करना है कि पता नहीं मैनिफेस्टेशन काम करता भी है या नहीं. नहीं, कोई डाउट नहीं है. मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है. आप मानोगे तब भी काम करेगा, नहीं मानोगे तब भी काम करेगा. इट इज़ जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, आपको लगता है नहीं नहीं कैसे ऊपर की चीज़ नीचे आ सकती है, ऊपर से कोई भी चीज़ फ्री फॉल करेगी तो नीचे कैसे आएगी, हर बार थोड़ा ना आती है. आप ट्राई करके देख लो, बड़े से बड़ी चीज़ को लेके आओगे वो भी नीचे गिरेगी. आप इस सिद्धांत को मानो, इस प्रिंसिपल को मानो या ना मानो. लॉ जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलता है, लॉ अपने हिसाब से चलता है. आपको लॉ के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है अपने आप को. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू एक्सेप्ट दैट येस इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी और यू डोंट एक्सेप्ट इट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. राइट. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आज की वीडियो ने आपको काफ़ी सारे इंसाइट अच्छे तरीके से समझाए होंगे कि ऑब्सेशन क्यों ज़रूरी नहीं है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में और क्यों आपकी जो जर्नी है वो इतनी डिफ़िकल्ट सो फार हो रखी है. उसको चेंज करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया. तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. मैं थोड़ा सा वेल फील नहीं कर रही हूँ, माई वॉइस इज़ ऑल डाउन, माई थ्रोट इज़ डाउन एंड आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. कुछ रातों से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ. इट्स जस्ट वे टू मच ऑफ वर्क बट आई एम स्टिल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोज़ लेकर आती रहूँ. अगर आज का एफर्ट भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. साथ ही साथ कॉमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने वीडियो से टेक अवे क्या लिया, क्या सीखा आज की वीडियो से आपने. ऑल राइट. अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि 1-to-1 कोचिंग और सेशन के लिए हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं. देखिए, मेरे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं कोचिंग भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी सारी की सारी जो कोचिंग सेशंस होते हैं वो एडवांस में बुक हो जाते हैं. तो अभी ऑलरेडी ये वीक की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. जो लोगों ने कल शॉर्ट सेशन मुझसे लेना था उन्होंने भी आज बुकिंग करा लिया. जो आने वाले 2-4 दिन मेरे पास वीकेंड से पहले के हैं उसमें ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो रखी है. तो मैं आपसे सजेशन यही कहूँगी, रिकमेंडेशन यही रहेगा कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग सीरियस अबाउट टेकिंग द कोचिंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर और उस नंबर पर आप अपना जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लीजिए. अदरवाइज क्या होता है कि बाय द टाइम फर्स्ट वीक खत्म होता है, थर्ड वीक तक लोग ऑलरेडी बुकिंग करा के रखे होते हैं. फिर बाद में लोग आते हैं और कहते हैं नहीं हमें तो जल्दी बुकिंग चाहिए थी. तो अगर आपको जल्दी बुकिंग चाहिए तो फिर प्लीज़ जो भी आपका उसमें गोल है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करके बुकिंग पहले करा लीजिए. दैट्स वन थिंग. नंबर 2 इज़ सब्लिमिनल पार्ट. सब्लिमिनल में अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे सब्लिमिनल हो चाहे आपका पर्सनलाइज स्क्रिप्ट हो. अगर आपने कोई भी सेशन मुझसे पहले लिया है, कोई भी सर्विसेज आपने पहले ले रखी हैं, इवन आपने अगर वर्कबुक भी ले रखी है तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो जितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं सब्लिमिनल लेने में या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट लेने में, दिस इज़ योर राइट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा. तो दिस इज़ योर राइट टाइम. आप अभी चाहें तो 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं. लास्ट वन इज़, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग लेने में इशू आता है कि नहीं अमाउंट बहुत ज़्यादा, देखिए 1-to-1 कोचिंग सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी डिज़ायर को लेकर और वो लिटरली मेरे साथ 2 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए. तो अगर आपके पास अमाउंट का इशू है या अगर आपको लगता है नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन अफोर्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द शॉर्ट सेशन. आप जो चीज़ आज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर वो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट सेशन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको रूटीन भी मिलता है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका भी डिस्कशन होता है. बस ये है कि एक प्रॉपर लेवल पे जहाँ मैं 1-to-1 में हर एक चीज़ इतना डेप्थ में इतना डिटेल में समझाती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सेशन में नहीं हो पाती है. इट इज़ जस्ट अ सरफेस लेवल टॉक वेयर आई टेल यू दैट हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, इसका सोल्यूशन ये है. ठीक है, तो
फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 1-to-1 लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते हैं तो शॉर्ट सेशन जो है वो ज़रूर लीजिए। अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो फिर सब्लिमिनल ज़रूर लीजिए। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आती है तो स्क्रिप्ट एक बार आप लेकर देखिए। आपका ना मतलब इतने सारे रिव्यूज़ हैं मेरे, आप माय डेली विश पे जो चैनल है उस पर इंस्टाग्राम पे आप इतने रिव्यूज़ हैं, आप जाके देख लीजिए। मतलब इट्स बीन ओनली 4 months, आई थिंक 3 to 4 months ही हुए हैं अभी मुझे स्टार्ट किए हुए, लेकिन पीपल आर so happy with the product, people are so happy with the overall script and overall subliminal result कि मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ने के बाद। So totally up to you, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ सूटेबल आपके लिए हो सकती है। So yeah, that's it for today, this is the only information which I wanted to give you। मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ इस नंबर पर, मेरी असिस्टेंट है वो परमानेंटली इस नंबर पर अवेलेबल होती हैं। कभी कभार अगर बाई चांस वो शी इज़ टेकिंग हर लंच और कुछ ऐसा होता है तो मैं नंबर रखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई इंक्वायरी आती है देन आई टॉक। अदरवाइज नॉर्मली जो मेरी असिस्टेंट हैं वो टेक केयर करेंगी आपको बुकिंग सेशन से रिलेटेड। सो जब एक बार बुकिंग हो जाएगी तो जितने भी ऑलरेडी लोग मुझसे सेशन ले चुके हैं उनको पता है कि सेम डे बुकिंग वाले दिन मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। सो देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट दैट मेरे पास इतने सारे क्वेरी आती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल ऑल ऑफ थिंग्स, ऑल ऑफ द थिंग्स एट वंस। सो दैट इज़ वाई एक असिस्टेंट को रखा हुआ है, वो अपने आप हर एक चीज़ को आपको गाइड करेंगी, हर एक चीज़ को आपको बताएंगी और जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो भी आपको सारी चीज़ें कंफर्म करके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेजेंगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। रेस्ट, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और इसी तरह की लर्निंग और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो येस यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ होने वाली हैं VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम में। बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैं 100 वीडियोज़ का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर 4 बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, 2-2 3-3 चैलेंजेस कवर्ड हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारी उसके अंदर कवर्ड हैं। तो इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे रेडियो लेक्चर्स, इतने सारे जो चैलेंजेस से रिलेटेड उसमें वीडियो बनाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लगातार डेली सोने से पहले आप एक वीडियो VIP मेंबरशिप का ज़रूर सुनिए। आप ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो ख़त्म कर लेंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन। आपको इतना अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में, आप इतने अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आ पाएंगे उस नॉलेज को पाकर, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर कर। सो दिस इज़, और मेरे जितने भी प्राइसेस हैं ना, चाहे वो सब्लिमिनल प्राइसेस हों, चाहे वो VIP मेंबरशिप के प्राइसेस हों, मैंने बहुत नॉमिनल रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। ट्रस्ट मी, आप 2 से 3 वीडियो उसकी लगातार सुन के देखिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन फॉर एवर। ऑल राइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।